अक्सर कहते हैं कि बाबा साहेब हमारे हैं, बाबा साहेब हमारे हैं, तो इसके अंदर केवल हम ही नहीं है, इसमें पूरा भारत समाहित है। और आज जरूरत है कि हम सब लोगों के साथ सामंजस्य बिठाएं, अपने आप को अलग नहीं समझें। अभी भी मैं बैठी थी, वहां भी सुनने में आ रहा था कि जय भीम नहीं बोलते। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हमें रिजर्वेशन 1932 में मिला और जो अन्य लोग थे उनको 90 में मिला। 32 और 90 का कार्यकाल देखिए कितना लंबा है। उस कार्यकाल में क्या हमने हमारे पिछड़े भाइयों को ये बताया कि आप भी अपने अधिकारों के लिए लड़िए, तो वो कैसे बोलेंगे, कैसे उनके जबान से निकलेगा? तो हमें पहले हमारी गलती सुधारनी होगी कि हमें बताना होगा कि बाबा साहेब डॉक्टर हमारे अकेले के नहीं, बाबा साहेब विश्व के हैं और उस विश्व के अंदर सब कुछ समाहित है, मानव कल्याण समाहित है। तो हमें बाबा साहेब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम का दायित्व जो है वो केवल हमारे कदमों पे समझना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है, मैंने पूरे राजस्थान में जब काम किया है और मैंने पाया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर है क्या, तो कैसे जय बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग आज दुनिया आए हैं, पहली बार आए हैं, तो बहुत सारे पूछ रहे थे कैसी है दुनिया, क्या है। तो मैं उनको गर्व से बता रही हूँ कि ये हमारी आस्था का स्थल है। हम तो बचपन से हमने तो एक ही नाम देखा है, सागरिया दुनी, और गाँव-गाँव में दुनी की शाखाएं हैं, तो सब वहाँ पर नमन और वंदन करते रहे हैं। तो जब पता ही नहीं होगा तो वंदना कैसे हो सकती है, उसके जयकारे कैसे लग सकते हैं। और ये जयकारे लगने में 1932 और 90 का जो कार्यकाल है उसमें हम कहाँ थे, हमें समझना होगा। मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से आह्वान करती हूँ कि हमें अब ये नहीं कहना है कि जय भीम का नारा है, बाबा साहब हमारा है, नहीं, बाबा जय भीम का नारा है, बाबा साहब विश्व का है। हमें उनको समेटना नहीं है और वो काम हम उनके लिए ही कर सकते हैं। तो आप मेरी इस भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज इस मंच पे मैं अगर खड़ी हूँ तो पूरे मंच सहित आप सामने जो बैठे हो आप सभी की सहमति है। बोलो है कि नहीं है? है ना? तभी बोल पा रही हूँ। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के अंदर जो संविधान सभा के अंदर और जो संसद ने जो निर्णय लिया उसके सारे लोग समाहित थे और बाबा साहेब की योग्यता का सम्मान करते हुए उन लोगों ने वो अधिकार बाबा साहब को दिया कि संविधान आप लिखो। इसलिए आप मेरी बात को अन्यथा न लेते हुए समझने की कोशिश करिएगा कि जो लोग मनुस्मृति लिख सकते हैं और उसको लागू करवा सकते हैं तो क्या वो संविधान नहीं लिख सकते थे? इसलिए कि यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है। हम अलग नहीं बने, क्योंकि लोकतंत्र में मिलकर के सरकारें बनती हैं, लोकतंत्र में शक्ति सिरों से गिनी जाती है। तो हमें नीतिगत तरीके से सोचना होगा, हमारे विजन को हमें दूर तक बढ़ाना होगा, हमारी सोच को हमें ऐसी ही करना होगा अगर समाज को ऐसी ही करना है। तो आप कितनी मेरी बातों से सहमत हैं, कितने नहीं हैं, लेकिन आप विचार और मंथन जरूर करना कि जब हम लोग अगर अलग ही रहने की सोच रखते हैं तो हम फिर सबके साथ कैसे हो सकते हैं। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यही है कि संगठित रहो। बाबा साहब को मानते हो तो हमें ये मानना होगा कि उनका जो नारा था, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो हम संगठित हुए बिना किसी को इल्जाम नहीं देते, सारा इल्जाम हमें अपने कंधों पे लेना चाहिए। 18 मार्च 1956 के उस स्पीच को याद रखते हुए मुझे मेरे बड़े ही लोगों ने धोखा दिया, वो हमें हमारे माल के ऊपर तिलक की तरह लगा के रखना चाहिए कि बाबा साहब ने ये बात क्यों कही थी। क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे कारवां को कोई आगे ले जाएगा तो यही पढ़े लिखे लोग ले जाएंगे, परंतु मैं इनके एक
कुपित होकर के जाऊं ताकि वो इनके चुप भी रहे कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे बड़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो अब समय हमें समझने का आ गया। इसी तरह हमारे आदरणीय दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जो महिला शक्ति की प्रतीक है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय वजनदार की शर्मा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान के विकास के लिए पूरी तरह से विकास में प्रतिबद्ध है। इसी तरह मंच पर विराजमान हमारे ढोल के एमएलए साहब आदरणीय गोवर्धन सिंह बंगला, खंडेला से एमएलए साहब आदरणीय सुराज जी भी, साथ में आदरणीय मधुवाड़ा से एमएलए साहब विश्वनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के रामगढ़ से मिर्जा जी, गजानंद जी कुमावत साहब और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सबके श्री सत्य प्रकाश जी, महामंत्री हेमाराम जी मेघवाल, साथ में मुझे भी बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है बोल दिया एक बात